आप सज्जन रहेंगे, जितने आप में शालीनता रहेगी और जितने आप पाक साफ रहेंगे, हनुमान जी की कृपा उतनी ही बरसती है। सब पे नहीं बरसती है। पढ़ने को लिए रोज करोड़ों आदमी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन लाभ उन्हीं को मिलता है जो सच्चे साधक हैं। तो हनुमान जी की साथ साथ आप जाप कीजिए, जैसे चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं। भक्ति भाव आपके अंदर हो, ये नहीं है को घंटी लेकर टुनटुना देने से या माला लेके लोगों को दिखा के मन में राम बगल में छुरी, वो नहीं होना चाहिए। ये इंक्रीज करती है, रिड्यूस नहीं थी, वो बढ़ाई जाती है। जो लोग बढ़िया से मेडिटेशन करते हैं, योगासन करते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। अब जैसे कहा गया, तुलसीदास ने ही एक जगह बोल दिया था, हालांकि कड़वी वचन है, मीन मांस जो करे आहारा 64 जन्म धरेगी दो तारा। अब हो सकता है कई लोग नॉनवेज खाते होंगे, उन्हें हमारी बात बुरे लगेगी, लेकिन उसे और खराब होता है। ध्यान कीजिएगा, एक होते हैं डाकू, एक होते हैं थानेदार, और एक थानेदार पुलिस की वर्दी में भी डाकू होते हैं। अच्छा, मतलब थानेदार है लेकिन काम डाकू वाला है। डाकू वाला है, लूट का माल हजम करना, पब्लिक से लूटना। तो ये नेक और बदी का खेल है। अच्छा। जिसकी जो बीमारी उसकी दवा जरूर करनी चाहिए, और साथ में उनके जो डिपार्टमेंट हेड हैं, जैसे हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। पिछला साल मैंने 2025 अभी तो चल ही रही है, ये पूरा साल मंगल का रहा। जाते जाते कोई कुप्रभाव न करे, तो हनुमान जी की पूर्ण रूप से आराधना करें। अगला नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है 2026, वो सूर्य भगवान की आ रहा है, तो सूर्य की आराधना करें। और सूर्य के सबसे बढ़िया शिष्य अगर कोई है तो हनुमान जी है, तो फिर हनुमान जी की पूजा कीजिए और हनुमान जी का जाप कीजिए। नियमित हनुमान चालीसा पढ़िए, आपका कोई भी ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हनुमान जी पर भरोसा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाएं तो भक्तों के जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नित्य नए मार्ग खुलते हैं, कोई ना कोई रास्ता ऐसा मिल जाता है कि भक्तों के काम बन जाते हैं। आज एक अंतराल के बाद ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी हमारे सामने उपस्थित हैं। ललाट विद्या के भी आप जानकार हैं। स्वागत है आपका। जय श्री राम। एक अंतराल के बाद आना हुआ है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आप आए हैं। और जो लोग परेशान रहते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ इस प्रकार की ग्रह बाधाएं हैं, ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, उन सब का निवारण आज आचार्य जी आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहले आमतौर पे कहा जाता है कि ग्रहों की स्थिति अगर ठीक ना हो, संतुलन में ग्रह ना हो, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो क्या हनुमान जी की पूजा व्यक्ति करे तो ये जो असंतुलित ग्रह है संतुलित हो जाते हैं? जी, बहुत कुछ संतुलित हो जाता है। हाँ। लेकिन इसमें देखिए, जिस ग्रह का, जिस डिपार्टमेंट का जो केस है, उसको भी मौका देना चाहिए कि वो सोल्व करे। एक ही बार हायर कमान के सामने जाकर नहीं खड़ा होना चाहिए। अच्छा। अब जैसे आपका केतु खराब है, तो केतु से संबंधित जो भी पूजा पाठ दान करना है तो वो करिए, साथ में हनुमान जी को ले लीजिए। क्योंकि अगर उनका बॉस बैठा हो ना, कलयुग के राजा हैं, अब कलयुग में दो ही चीज ज्यादा प्रभावी है, या तो राहु या तो हनुमान जी। अब कलयुग को अगर थामे कोई है तो हनुमान जी हैं। तो बिल्कुल हनुमान जी को तो लीजिए जरूर, सबके माने दादा वही हैं, तो हनुमान जी से रक्षा ले लीजिए। लेकिन जिस पार्टिकुलर ग्रह से समस्या है उसका उपाय कीजिए, उसका भी कर लीजिए, उसका जरूर कीजिए। अच्छा, छोड़िए मत। माने बेस में जैसे पैर में कांटे चुभे हो, तो ये ना हो कि आप बाटा का जूता पहन लें, एक्शन का पहन लें, लिबर्टी का पहन लें और हनुमान जी का जाप करते रहें। आप कांटे को भी निकालें। अच्छा, उसको पहले तो निकाल ही लीजिए। हाँ। बस मेरा सेंस ही है। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छी आपने बात बताई है कि ग्रहों की वजह से परेशानियां हैं, तो उनके जो उपाय हैं वो कर लीजिए जी, और बाकी हनुमान जी की शरण में तो आप। अच्छा, ये बताएं कि आमतौर पे कहा जाता है कि जो 2-3 ग्रह हैं, खास करके शनि, राहु और केतु, यहाँ अगर परेशानी आती है भक्तों के जीवन में, तो ये हनुमान जी तुरंत उसको संतुलित कर देते हैं। करते हैं, ये तो अनुभव में है बात। ये करते हैं। अच्छा, उसके कई कारण है। केतु, खेत छुड़ावे खेत, आपने सुना होगा। आपके पास 100 बीघा खेत हो, अब केतु की दशा है तो कर्जदार भी होंगे, खेत भी बिकेगा। अच्छा, अब केतु अगर पॉजिटिव हो गया तो 100 बीघा खरीद भी लेंगे। और राहु है तो देगा छप्पड़ फाड़ के, आप नहीं तो आपको कंगाल बना के जाएगा।
आइसोलेशन का देवता है। तो इस थामने की जो संतुलन है ये सिर्फ हनुमान जी के पास है इस कलयुग में। अच्छा। तो हनुमान जी की साथ साथ आप जाप कीजिए, जैसे चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, भक्ति भाव आपके अंदर हो। ये नहीं है को घंटी लेकर टुनटुना देने से या माला लेके लोगों को दिखा के मन में राम बगल में छुरी, वो नहीं होना चाहिए। तो आप हनुमान जी सुन लेंगे। आइए, संतन के रखवाले हैं, बिल्कुल। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो ये क्या है कि जितने आप सज्जन रहेंगे, जितने आप में शालीनता रहेगी और जितने आप पाक साफ रहेंगे, हनुमान जी की कृपा उतनी ही बरसती है। सब पे नहीं बरसती है। पढ़ने को लिए रोज करोड़ों आदमी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन लाभ उन्हीं को मिलता है जो सच्चे साधक हैं, अब पूर्ण भक्ति भाव में है, उनकी ही सुनवाई होती है। मतलब मूल बात यह है जी कि पहले तो आप अच्छे इंसान बन जाइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। हनुमान जी तो मदद करेंगे ही करेंगे। अच्छा, अगर किसी के जीवन में इस तरह की परेशानी हो, अगर जैसे होता है ना कि शनि की 7.5 से व्यक्ति परेशान है, सुन लेता है किसी ज्योतिषी से, तो तब से तो और ज़्यादा मन ही मन वो दुखी हो जाता है। तो ऐसे में वो क्या करे, वो व्यक्ति क्या करे? शनि की 7.5 या ढैया, देखिए 2.5 2.5 7.5 होता है। तो ढैया 7.5 में जो डिफरेंस चल रहा है ये मैं बता दिया। आपने जिंदगी में पूर्व जन्म में का जो पाप रह गया है, प्रारब्ध, वही 7.5 में निकलनी ही निकलनी है, चाहे किसी एक ढैया में निकल जाए। अच्छा। एक ढैया में आपने इस जन्म में अपने होशो हवास में जो पाप किए हैं, कुकर्म किए हैं, उसका भी दंड मिलना है। तो इस जीवन वाला, इस जीवन में। और जो एक ढैया कोई सा भी होगा, इस ढैया, मैंने देसी फार्मूला बता रहा हूँ, इसको ज्योतिषीय एंगल से मत सोचिएगा। और एक ढैया में इस जन्म में भी कई जगह आप अच्छे रास्ते पे भी होंगे और ठीक ठाक रहे होंगे, फिर भी लोगों ने आपको सताया होगा या आपको पीड़ा दिया होगा, कष्ट दिया होगा, वो शनि महाराज लौटा देंगे। इसीलिए इनको न्यायाधीश कहा जाता है कि शनि जो है राजा बना देते हैं। शनि से राजा, शनि से रंक, शनि मजबूर और शनि से मजदूर, और शनि से इंजीनियर और शनि से बैरिस्टर। अच्छा। तो ये सब जगह शनि जी हैं। तो शनि का ये फार्मूला है। अब शनि में मान लीजिए कि आपको कष्ट हो रही है, तो शनि का जो उपाय है वो आप जरूर करें, उसमें कहीं भी कोताही ना करें, लेकिन हनुमान जी की साधना करें। अब जैसे आप गए शनि मंदिर, दीपक जलाया, तेल है, तिल है, लोहा है, उड़द है, सब सारी चीज़ें, काली कपड़ा, अदरक, जो कुछ भी है, पान का पत्ता, वो सब चीज़ चढ़ाया, दीप जला के प्रार्थना की। मैं कहूँगा कि उसी जगह पे खड़ा होकर हनुमान चालीसा भी तो पढ़ के देखो, क्योंकि लगभग शनि मंदिर के पास पीपल का पेड़ भी होता है। आप पीपल के नीचे हनुमान चालीसा पढ़ने से 100 गुना इफेक्टिव प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो आपका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके शनि दोष खत्म हो जाते हैं। या शनि को आपने इतिहास पढ़ा होगा या पुराण वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ी होगी, तो आपको पता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से, हनुमान जी की आराधना करने से शनि दोष समाप्त होती है, पीड़ा खत्म हो जाती है, कष्ट कम हो जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ है। मतलब पीड़ा आपको उसमें राहत मिल जाएगी, काफ़ी राहत मिलती है। अच्छा, एक और बातें आमतौर पे भक्तों की जिज्ञासा रहती है कि कई बार होता है कि मंगल, शनि और राहु तीनों के लिए एक ही उपाय बताया जाता है कि अगर ये उपाय कर लीजिए, चाहे हनुमान जी के ही हो चाहे अन्य देवी देवता के हो, तो ये तीनों पर लागू हो जाता है। ऐसा है क्या? मैं इससे मैंने 100% माना सहमत नहीं हूँ। अच्छा। जिसकी जो बीमारी उसकी दवा जरूर करनी चाहिए, और साथ में उनके जो डिपार्टमेंट हेड हैं, जैसे हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। अच्छा, मतलब अगर किसी को शनि की, जैसे आपने चर्चा किया कि शनि महाराज को तेल चढ़ाइए, और जो कुछ भी तिल और लोहा है ये सब काला कपड़ा चढ़ाने के बाद वहीं खड़े होकर हनुमान जी का पूजा करना जी। मंगल से परेशानी हो तो फिर क्या करें? क्योंकि मंगल देव भी हैं और हनुमान जी भी हैं, फिर वहाँ पे क्या करें? देखिए, पहले तो आप अंतर समझ जाइए, मंगल ग्रह अलग हैं और हनुमान जी अलग हैं। लोग दोनों का एक ही लेके चलते हैं। मंगल के 2 रूप सामने आते हैं, मंगल नेक और मंगल बदी। मंगल अगर नेक है तो मंगलवार को आदमी फास्ट करे, लाल पहने, लाल खाए, लाल चीज का सेवन ज़्यादा करे, हनुमान जी की आराधना खूब करे। क्लियर? अच्छा। मंगल अगर बदी है, नुकसानकारी है, तो लाल ना पहने, ना खाए, ना व्रत करे, सिर्फ डोनेट करे।
लाल मसूर दाल डोनेट कर दीजिए, गुलाब का फूल चढ़ा दीजिए, किसी को गुड़ दान कर दीजिए। मंगल से संबंधित चीज़ों का दान करें तो निगेटिव ऊर्जा मंगल की कम होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ आपको थ्योरी लेनी पड़ेगी कि पॉजिटिव या निगेटिव पहचानने की शक्ति हो, ये बताएंगे आपके नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर। अच्छा, कुछ लक्षण भी होता है क्या? जैसे नेक होगा तो क्या होगा, जैसे अगर लक्षण से अब मैं एक चीज़ बताइए, ध्यान कीजिएगा। एक होते हैं डाकू, एक होते हैं थानेदार, और एक थानेदार पुलिस की वर्दी में भी डाकू होते हैं। अच्छा, मतलब थानेदार है लेकिन काम डाकू वाला है। डाकू वाला है, लूट का माल हजम करना, पब्लिक से लूटना। तो ये नेक और बदी का खेल है। अच्छा, एक मतलब है वही, हाँ, लेकिन यहाँ काम ये अलग साहस का काम है, पुलिस का काम है, सैनिक का काम है, रोब का काम है, हथियार का काम है, और उसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा आत्मबल होती है। तो ये साहस जो होती है इन्हीं के कारण होती है मंगल की। मतलब दुस्साहसी जो व्यक्ति हो जाता है। साहसी या दुस्साहसी दो शब्द हो गए ना। हाँ। जैसे मैं थानेदार बन गया, कुछ दिन तक तो ठीक रहा, उसके बाद मेरे भाई आए खूब लूटू, तो हम लूट रहे हैं जबरदस्ती, निर्दोष को फंसा के उसे पैसे ऐंठ रहे हैं, तो ये डकैती ही हो गई, तो ये बदी हो गया, ये बदी हो गया। अच्छा, तो कई बार किसी किसी के केस में नेक का बदी पकड़ने की क्षमता चाहिए कि ये आदमी जा कहाँ रहा है, इसकी निगेटिव ऊर्जा किधर जा रही है, पॉजिटिव किधर जा रही है। समझे, ये चीज़ है। नहीं तो बहुत अच्छी आपने बात बता दी, लक्षण से आप समझ सकते हैं। हाँ, लक्षण से ही पकड़ लीजिए। तो ये नेक हो तो ग्रहण कीजिए, हाँ, अब बदी हो तो दान कीजिए, दान कर दीजिए, घटा दीजिए, रिड्यूस कीजिए, उसको एडॉप्ट मत कीजिए। अच्छा, मतलब साहस से वो दुस्साहस बढ़ गया। हाँ, लेकिन हनुमान जी की आराधना कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, हनुमान जी तो संकट मोचन देव हैं, सब लोग कहते हैं संकट मोचन नाम तिहारू। ये ग्रह निवारक देव भी उनको कहा जाता है, ज्योतिषीय एंगल से देखें तो ये ग्रह निवारक देव क्यों कहते हैं इनको? इसलिए कहते हैं कि कलयुग में इस टाइम में सबसे बड़े और सबसे शीघ्र कार्रवाई करने वाले, इस धरती की रक्षा करने वाले, कलयुग में भक्तों की रक्षा करने वाले अगर कोई देवता है तो हनुमान जी हैं। चाहे राहु हो, शनि हो, शनिचर हो, मंगल हो, शुक्र हो, बुध हो, कोई भी ग्रह है, चाहे बदी हो, नेक हो, नीच का हो, उच्च का हो, तो उसमें सहारा यही बनेगा, उनकी कृपा जरूर ले लीजिए। आप ठीक है उस ग्रह का उपचार करते रहिए, लेकिन आप एक ही, आप जड़ मत छोड़िएगा, जड़ का उपाय करिए, साथ में अपने जो मेन हेड देवता हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हनुमान जी, उनके शरण में ही रहिए, कोई नहीं छुएगा आपको। ये चीज़ है। अच्छा, कई बार ये सुनने में आता है कि तो फला व्यक्ति की तो किस्मत ही पलट गई, इनका तो भाग्योदय ही हो गया, अचानक भाग बदल गया, तो ये क्यों होता है, कब होता है? उसके कुंडली में राजयोग होता है, ग्रहों के पॉजिटिव ग्रहों के मेल से, एक संतुलन से एक ऐसा योग बनता है कि उसके कारक है। जैसे कर्मे सा लगने से लाभेश से मिल जाए तो उस आदमी का लाभ ही लाभ होना शुरू हो जाएगा, और उसी में अगर किसी कारण से उस आदमी का राजभंग योग आ गया तो अरबपति भी खाकपति बन गए। आपने सुना होगा ना, कई लोगों के साथ होता है, कल तक तो ये राजा थे, आज तो फुटपाथ पर आ गए, सारा पोल पट्टी खुल गया। तो राजभंग योग भी चेक किया जाता है, राजयोग भी किया जाता है। कारक ग्रह को देखा जाता है कि कौन कौन से ग्रह इसके कारक हैं जो आगे बढ़ा सकते हैं या इसको पतन में ले जा सकते हैं। समझे? इसी में आपने सुना होगा कि नीच भंग, नीच योग, राजयोग और नीच भंग योग। तो ये सब एस्ट्रोलॉजिकल है, जनरल पब्लिक को ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। ये एस्ट्रोलॉजर का काम है आपको टाइम टू टाइम बताए। जैसे आप 4 महीने 6 महीने पे एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करते हैं, हाँ। तो आपकी कुंडली से बताएगा कि भाई इस टाइम से इस टाइम में ये महादशा रहेगी, ये अंतरदशा रहेगी, ये प्रत्यंतर रहेगा, और इस टाइम में ये चीज़ ऐसे करोगे, अगोचर में ये ग्रह है तो आपका ये चीज़ ऐसे होगा, नहीं तो ये यहाँ नुकसान हो सकता है। मतलब कर्मेश योगेश से मिल जाए तो लाभेश नहीं। आप एक चीज़ बताइए। अच्छा, हाँ। आपके शरीर का मालिक जो है लग्नेश है, आपका भाग्य का जो मालिक है भागेश है, और आपके कर्म करने का मालिक 10वें भाव के जो मालिक हैं कर्मेश हैं। ठीक है। अब जो हम लोग एकादश भाव बोलते हैं वो लाभेश है। अच्छा। इनमें संतुलन तो होना चाहिए ना। अब किसी किसी का हम लोग न्यूमरोलॉजी से नाम क्यों बदलवा देते हैं? भाग्य घर का मालिक की ऊर्जा कहीं और जा रहा है, जीवन घर का मालिक की ऊर्जा कहीं और जा रहा है। अब व्यय खुला हुआ है, व्यय वाले है, तो चाहे कमा कितना भी ले 1 रुपया बचना नहीं है, उल्टा कंगाल रहेगा।
तो ये संतुलन बनाइए, संतुलन का खेल है। तो ये संतुलन हनुमान जी की पूजा से बन जाता है? बहुत कुछ बनती है अच्छा। हनुमान जी से। अब जैसे हम अपनी ही बात बता रहे हैं, हमारी क्या औकात कि आज हम टीवी चैनल पर भी बैठ जाते हैं, आप जैसे बड़े लोगों के साथ भी बैठते हैं, हमारे साथ के लोग तो अभी भी मक्खी मार रहे हैं। तो ये सब कराने वाले वही हैं। जितना सिंपल रहिएगा और जितना बढ़िया से इसकी जानकारी रखें। अब आजकल एस्ट्रोलॉजर की कमी थोड़े हैं, आप यूट्यूब उठा के देख लीजिए। बिल्कुल सही बात है। 99 रुपये में एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं लोग, 100 रुपये महीने पे। मैंने देखे हैं यूट्यूब पे। 3 महीने में सीख जाए। हाँ, 3 महीने में 100 रुपये में, तो उस तरह से न करें। अच्छा, एक और बताएं, जैसे ये कहा जाता है कि इनका राजयोग तो है लेकिन प्रबल नहीं है। हाँ, इसलिए कि बाधक ग्रह कहीं ना कहीं कोई खड़ा है। सीधी सीधी बात है। देखिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल अपने भक्तों को बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। आपको पता है कि आपको शेर मार के आ रहा है तो मारेगा, शेर से आप जीत नहीं पाएंगे, आपकी बॉडी कैपेसिटी नहीं है। आएगा तो मारेगा, मार के खा ही जाएगा। अब एक ट्रिक काम करता है कि रास्ते में जिस रास्ते से आ रहा है भरपेट, उसके लिए गोश्त रख दिया जाए। अच्छा, वो खा के वहीं से रिटर्न बैक हो जाए, मतलब वहीं व्यवस्था लगा दी जाए। वहाँ रह जाए। आपको पता है कि राहु महाराज की दशा चल रही है, राहु कभी भी पलट दे, आइसोलेशन के देवता है। मुंह पर आई थाली खींच लेंगे, बना काम एंड टाइम पे बिगाड़ देंगे। तो राहु का टैक्स तो दे दीजिए, उनका गोश्त तो दे दीजिए, जो चीज़ उनका बनता है टाइम से दीजिए, रेगुलर दीजिए। जैसे हम लोग बोल देते हैं ना, कुछ नहीं तो टॉयलेट में बुधवार और शनिवार को नील डाल दीजिए। बिल्कुल, उस घर की निगेटिव ऊर्जा वहीं जाकर स्टे हो गई। हम लोग बोलते हैं कि काली चिड़ियों को पंजीरी दे दीजिए, चिड़ियों को सतनाजार डाल दीजिए। क्यों बोलते हैं? कबूतरों को बाजरा खिला दीजिए। हाँ, ये उसका यही वजह है कि वो आप तक ना आ जाए। उसको भोजन चाहिए ना आपसे, आप ही का दिया चाहिए ना, आप दे तो दीजिए। शनि की दशा चल रही है, आप शनि का डोनेशन दे दीजिए, आपको तो छोड़ेगा ना, उसको तो मिल जाएगा। और प्लस आपके बॉडी के ओरा में जो भी निगेटिव है वो डोनेट हो गई, निकल गई। और साइंस का नियम है, बोतल में से पानी गिराएंगे तो ऑक्सीजन भर जाएगा, अब बोतल खाली रखेंगे तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा। तो अगर निगेटिव आपके भाग्य में घुसा हुआ है तो उसको निकालिए, तो सही डोनेट कीजिए, और वो सब पॉजिटिव आएगा, उसमें पॉजिटिव घुस जाएगा। अच्छा, अब कई बार ये होता है कि जैसे लोगों से मिलते होंगे तो देखते होंगे कि इसका तो सब ठीक ठीक है, ग्रहों की दिशा एकदम ठीक है, पहले एकदम सही रहा है, तो क्या व्यक्ति अपने कर्मों से उसको बिगाड़ भी लेता है? हाँ, बिगाड़ तो लेगा ही। आप एक चीज बताइए, सूर्य की आप पूजा कर रहे हैं, आप पिताजी को लथिया रहे हैं, पिताजी की कोई कुत्ते की बराबर इज्जत नहीं है, भोजन नहीं है, कुत्ता जी को तू तू करके बोल रहा है, पिताजी की कोई नहीं करिए, क्या लगेगा? क्या आप जल डाल के देख लीजिए, गुड़ गेहूं का डाल दीजिए, सूर्य का आप जाप करते रहिए, बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसा ही माता का अनादर करते रहिए और चंद्रमा का पूजा कर लीजिए, चाहे 16 सोमवार कर लीजिए, चाहे शिव जी पर जल चढ़ा लीजिए, बिल्कुल नहीं लगेगा। सच ये है। उसको पहले ठीक रखिए, नहीं तो सब इधर करते रहेंगे और उधर से बिगड़ता रहेगा। अच्छा, आपने अभी कुछ देर पहले ऑरा की बात की थी। ऑरा जिसको हम लोग प्रभाव समझ लीजिए कि कुछ लोग जाते हैं, जैसे अभी प्रेमानंद जी महाराज को देखिए, कितना ऑरा है उनका, वहाँ आसपास में सब लोग जाकर के पॉजिटिव होने लगते हैं। तो ये ऑरा जो है, क्या जिसका कमज़ोर हो तो ये भी पूजा पाठ से हनुमान जी की कोई आराधना करे? हाँ जी, उसका कारण है ये साधना से, मेडिटेशन से और सात्विक रहने से ये इंक्रीज करती है, रिड्यूस नहीं थी, वो बढ़ाई जाती है। जो लोग बढ़िया से मेडिटेशन करते हैं, योगासन करते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। अब जैसे कहा गया, तुलसीदास ने ही एक जगह बोल दिया था, हालांकि कड़वी वचन है, मीन मांस जो करे आहारा 64 जन्म धरेगी दो तारा। अब हो सकता है कई लोग नॉनवेज खाते होंगे, उन्हें हमारी बात बुरे लगेगी, लेकिन उसे और खराब होती है। और जितना आप सात्विक रहें, अब लहसुन जो है एक तरह का वेजिटेबल ही है, हाँ है लहसुन, और आयुर्वेद में इसका यूज है। लेकिन हनुमान जी की जहाँ जाके पूजा की बात आती है तो लहसुन प्याज को परहेज किया जाता है, तो उससे ना थोड़ी सी तामसिक प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाती है उस व्यक्ति में। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा, उससे बहुत हानिकारक कुछ हो जाएगा, लेकिन तामसिक को घटाया जाता है, तो लहसुन प्याज इसलिए मना किया जाता है। अब समझने का फेर है, मतलब ज़्यादा गर्म में सब तेज खाइएगा तो थोड़ा सा उसकी वृत्ति जो है वो उत्तेजना बढ़ जाएगी, एक्साइटमेंट आपकी बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, निगेटिव
तुरंत आ जाएगा। उसको बोलते हैं पेशेंस लूज होने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा ये सब विस्फोटक स्थिति पैदा होती है। तीखा और ये सब आप खाएंगे तो ये मतलब आयुर्वेदिक कारण भी है इसका। आयुर्वेदिक कारण है ना। अब ज्योतिष बहुत बड़ी समुद्र है। अब होता क्या है कि एक लोटा जल क्या मिला समुद्र से, हम अपने को बहुत बड़ा फन्ने खान समझ गए कि हमसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर दुनिया में कोई नहीं है। अरे वो तो इतना बड़ा समुद्र है, किसी को एक बाल्टी मिल जाए, किसी को एक गिलास मिले, किसी को एक बूंद मिला, किसी को लेकिन कोई प्रांगत नहीं है ज्योतिष में, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। सच ये है। और अहंकार सबका विनाश करता, उसी समुद्र में डुबा देगा। ज्योतिष बहुत बड़ा। अब कोई भी एस्ट्रोलॉजर चाहे कितना भी बड़ा प्रिडिक्शन टीवी पर बैठ के करे, हम भी टीवी पर बैठते हैं, लेकिन 100% हम नहीं बोलते हैं। जैसे प्रभु की इच्छा, उनके बिन हरि कृपा तृण नहीं डोलत। आप जीत नहीं पाएंगे उनसे, चाहे कुछ भी कर लीजिए। एक चीज जो है 90% 95% हमारी प्रिडिक्शन करेक्ट हो जाती है इस उम्र में, जबकि हम कितने साल हो गए रगड़ते हुए, लेकिन अभी भी 5% उसमें सफलता नहीं मिलती है। माने हम 95 से ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो हम बताते वक्त ही बोलते हैं कि 90 से लेके 92 तक हमारी प्रिडिक्शन करेक्ट होती है, इससे अधिक नहीं है। आपकी मर्जी मेरे से दिखाए या न दिखाए। सच ये है, हम उनके बराबर जा ही नहीं सकते, प्रकृति और भगवान के बराबर। और कुछ हम उपाय आपसे जानेंगे हनुमान जी का, लेकिन एक और बता दें, आमतौर पे एक और युति एक युति की बात कर लेते हैं। मंगल और शनि की जो युति होती है ना, उससे भी लोग बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं। मंगल और शनि एक साथ हो जाए। देखिए, मंगल और शनि जो है एक साथ जब आते हैं, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर, ये औषाधि कुंठा योग का जन्म देता है। कौन सा योग? औषाधि कुंठा योग। डिप्रेशन में औषाध और कुंठा। अच्छा। या तो घर का एक सदस्य माने उस हस्बैंड वाइफ में से औषाध में रहेगा, उसके अंदर निगेटिव ज्यादा आ जाएगा और डिप्रेशन बढ़ जाएगा। अच्छा। या उस घर की पति पत्नी के रिलेशन ज्यादा खराब हो जाते हैं, और वो रोड़ी बदरपुर बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड काम ज्यादा उन लोगों का देखा गया है। अच्छा, मतलब घर वाला वो सब बेचेंगे। हाँ, माने रोड़ी बदरपुर सीमेंट बिल्डिंग निर्माण संबंधी, तो इस तरह का काम माने एवरेज 1000 कुंडली चेक करेंगे तो ये है। तो लेकिन ये जन्म देता है औषाधि कुंठा योग। तो हम क्या करते हैं कि पहले ही लग्नेश का मित्र अगर शनि है तो शनि को बढ़ा देते हैं, और लग्नेश का अगर शत्रु है तो उसको घटा देते हैं, और घटाने का उपाय लिख देते हैं। हमेशा अपने लाभप्रद, मैंने बताया था ना, अपने जीवन का, भाग्य का, सुख का, लाभ का, नेम एंड फेम का बढ़ावा दीजिए, और अपने रोग का, शत्रु का, मृत्यु का, व्यय का, घाटे नुकसान के मालिक ऊर्जा को घटा के चलिए, फायदे में रहेंगे। यही खेल है, चाहे भगवान जी की पूजा करें चाहे ना पूजा करें। ऊर्जा का खेल है ये। ऊर्जा घटाइए, चाहे ऑरा स्कैनर से चेक कीजिए। ऑरा स्कैनर से सबसे पॉजिटिव ऑरा उन्हीं की आती है जो सात्विक होते हैं और एकदम संतुलन में रहते हैं, लोभ लालच से दूर। हालांकि ज़िंदगी है, लालच होती है हर आदमी में, लेकिन ये नहीं कि किसी का हड़प के कमा लें। बिल्कुल। तो उसका ऑरा मजबूत होता है। अच्छा, मतलब उसका प्रभाव काफ़ी रहता है। एक और है, कुंडली में 6ठा और 8वां भाव भी बिगड़ता है तब भी दिक्कत आती है, और हनुमान जी की पूजा की उसमें आवश्यकता पड़ती है, ऐसा है? देखिए, 6ठा और 8वां। 6ठा भाव रोग, शत्रु, बाधा, पीड़ा, कष्ट घर का मालिक है, लेकिन कई बार कर्म स्थान का रिप्रेजेंट भी करता है कि संघर्षों के बाद कौन सा कर्म ये आदमी करेगा। अच्छा। 7वां भाव भी कर्म का मान लिया जाता है, 10 में तो है ही। और 8वां भाव का संबंध सीधे गुप्त ज्ञान से, मृत्यु से संबंधित चीजों की जानकारी के लिए होता है। और गड़ा धन, गुप्त धन के विषय में, जैसे लॉटरी, सट्टा, जुआ, उसका भी विचार किया जाता है। ससुराल का भी विचार वहीं से किया जाता है। तो ये कुंडली का योग बताता है। तो 6वें और 8वें घर की जब दशा आती है तो कष्ट बढ़ जाता है, पीड़ा बढ़ जाता है। लेकिन उनका संबंध अगर द्वितीय हाउस से हो गया या 7वां भाव से हो गया तो मारक स्थिति पैदा हो जाती है। उसी में आदमी का जानलेवा खतरा होने का डर रहता है, उसको मारक बोलते हैं। अब मारक की भी 2 कैटेगरी आती है, पूर्ण मारक या मारक स्थिति। मारक स्थिति में बचाने का उपाय रहता है, ज्योतिषाचार्य महामृत्युंजय करा दिया। अब पूर्ण मारक आती है तो अब ब्रह्मा जी की कृपा। इसलिए चूंकि 6ठा और 8वां भाव में परेशानियां बढ़ती हैं, बढ़ती है। ऐसे ही 12वां भाव भी है, 12वां भाव भी ऐसा ही है। इसलिए संकट मोचन
हनुमान जी की पूजा कि की विशेष वहाँ आवश्यकता है हाँ। कि संकट मोचन को आप याद करें। तो हम चाहते हैं कि अब चलते चलते कुछ उपाय आप बता दीजिए जो भक्त करें हनुमान जी का, और उनके जीवन में मंगल ही मंगल हो। देखिए दोस्तों, पिछला साल माने 2025 अभी तो चल ही रही है, ये पूरा साल मंगल का रहा। जाते जाते कोई कुप्रभाव न करे, तो हनुमान जी की पूर्ण रूप से आराधना करें। अगला नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है 2026, वो सूर्य भगवान की आ रहा है, तो सूर्य की आराधना करें। और सूर्य के सबसे बढ़िया शिष्य अगर कोई है तो हनुमान जी है, तो फिर हनुमान जी की पूजा कीजिए और हनुमान जी का जाप कीजिए। नियमित हनुमान चालीसा पढ़िए, आपका कोई भी ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हनुमान जी पर भरोसा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय हनुमान जी। जय सिया राम। जय श्री जय राम। सिया राम।